में हम समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी वाले ड्रग। ठीक है, इनको ही सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी और लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी होती है इनकी। तो ऐसा क्यों? तो अभी आपको पता है ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर में भी ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग बीटा ब्लॉकर। तो इनका क्या उपयोग है? तो सिंपल सा है, इसमें नाम पे ही समझ में आ रहा, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अगर आपको पता है कि अगर हम ये क्या करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के लेवल में करेंगे तो वो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करेंगे काम। लेकिन अगर मान लो कि बात वही हार्ट की मेम्ब्रेन पे करें तो वो एरिथमिया में दे सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए हो गए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें वर्क है वो होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस में। तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। अब वो कैसे, ये देखिए, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्नियल पे क्या होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है, इंजरी वगैरह होगी तो फिर उसको कुछ भी मतलब रिपेयरिंग हीलिंग करने में दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत वो कैसे ठीक करेगी? तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि कॉर्निया के पास क्या होती हैं, बहुत सारी सेंसरी नर्व होती हैं जो थोड़ा सा भी आप जैसे कॉटन का भी टच करोगे ना तो वो सेंस कर लेगी, इसीलिए उसको ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो उसमें इंजरी होती ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि बात कोई जो है बीटा ब्लॉकर का यूज कर रहा है तो उसके साथ दिक्कत क्या होगी कि जो सेंस उसको करना चाहिए था वो सेंस कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सोडियम जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है वो तो ब्लॉक हो जाएगी ना, तो सेंस कहाँ से करेगी? सिंपल सा लॉजिक है, जिसके कारण वहाँ क्या होगी, कोई भी इंजरी हो सकती है। तो इसमें प्रिकॉशंस पे रखना है। तो वही लिखा है कि कॉर्निया इज सप्लाइड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द सेंसरी नर्व, और वही यहाँ पर पूरा दिया गया है। ठीक है, तो कंट्रा इंडिकेटेड होता है ये ग्लूकोमा पे। तो ग्लूकोमा का कोई पेशेंट है तो उस पर नहीं देना है। ठीक है, लेकिन किसको देना है? एरिथमिया वाले पेशेंट को देना है। और साथ में कैसे भी उपयोग कर सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में। तो कौन कौन से ड्रग हैं इसमें? तो यहाँ पर है प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, लेबेटोलॉल, एसिबिटोलॉल और पिंडोलॉल। लेकिन कहानी ये है कि इसमें से प्रोपेनोलॉल जो है नॉन सेलेक्टिव है, तो ये पेरीफेरल जिसको अस्थमा वगैरह उन पर दिक्कत करेगा। इसके साथ ही जो है पिंडोलॉल और लेबेटोलॉल ये भी नॉन सेलेक्टिव है। मेटोप्रोलॉल, एसिबिटोलॉल जो है ये कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।